अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर एक नई हदीस लेके आया हूँ जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके, जो शख्स पर आया माल नाहक छीनना चाहे तो उसका खून उसके हक में लागू हो जाएगा और मारा जाए तो जहन्नम में जाएगा, और माल वाला अगर अपना माल बचाने में मारा जाए तो शहीद है। तो हदीस नंबर है 360 रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या फरमाते हैं अगर कोई शख्स आए मेरा माल नाहक लेने को? आपने फरमाया, मत दे अपना माल उसको। फिर उसने कहा, अगर वो लड़े मुझसे? आपने फरमाया, तू भी उससे लड़। फिर उसने कहा, अगर वो मुझको मार डाले? आपने फरमाया, तू शहीद है। फिर उसने कहा कि अगर मैं उसको मार डालूं? आपने फरमाया, वो जहन्नम में जाएगा। तो इसी तरह जो है रावी ने कहा, यानी वो मुस्तहक हुआ जहन्नम का क्योंकि वो जालिम था, फिर इसको बदला मिलेगा इस जुल्म का और जहन्नम में जाएगा, या अल्लाह माफ़ कर देगा। और जो इस फाल को हलाल जानता होगा तो वो काफिर है, वो तो बेशक जहन्नम में ही जाएगा। और ये जो आपने फरमाया, अगर तू मारा जाए तो तू शहीद है, यानी तुझको सवाब शहीदों का मिलेगा। अगरचे दुनिया का अहकाम में शहीद ना होगा, क्योंकि शहीद 3 किस्म के हैं। एक तो वो जो काफिरों के साथ जिहाद में मारा जाए किसी सबब से, वो तो शहीद है दुनिया और आखिरत दोनों के अहकाम की रो से। यानी दुनिया में ये हाकिम है कि इसको गुस्ल ना देंगे, ना उस पर नमाज पढ़ेंगे, और आखिरत में इसको दर्जा शहीदों का मिलेगा। दूसरे वो जो आखिरत के सवाब की रो से शहीद है, दुनिया के अहकाम में शहीद नहीं, जैसे ताउन से मरने वाला, पेट की बीमारी से, या मकान गिरकर, या जो अपने माल के बचाने में मारा जाए, जिन पर शहीद का लफ्ज़ हदीस में विर्द हुआ है। तो ऐसे शहीद को गुस्ल देंगे और इस पर नमाज पढ़ेंगे, और आखिरत में इसको सवाब शहीदों का मिलेगा। पर यह ज़रूरी नहीं कि पहले किस्म के शहीदों के बराबर मिले। तीसरे, ये जो दुनिया के अहकाम के रोज़ से शहीद है पर उसको शहादत का सवाब या पूरा सवाब ना मिलेगा, जैसे वो शहीद जो गनीमत के माल में खयानत करे, और मिसाल इसके जिनको कहा कि वो शहीद नहीं है। फिर चूँकि इस किस्म का शहीद काफिरों के जंग में मारा गया, उसका हुक्म दुनिया में शहीदों का सा होगा, ना इसको गुस्ल देंगे ना उस पर नमाज पढ़ेंगे, पर आखिरत में इसको पूरा सवाब ना मिलेगा। शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो जिंदा है और इसकी रूह जन्नत में हाजिर है, बरगिलाफ और अमवात के वो क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे। ये कौल नजर बिन समील का है, और इब्न अल-नबारी ने कहा, इसलिए कि शहीद के लिए अल्लाह ताला और फरिश्तों ने शहादत यानी गवाही दी है जन्नत की। और बाजों ने कहा, इसलिए कि शहीद जान निकलते वक्त अपने दर्जे और मर्तबे को देख लेता है। और बाजों ने कहा, इसलिए कि फरिश्ते हाजिर होते हैं इसकी रूह ले जाने को। राबजू ने कहा, इसलिए कि इसके ईमान और हुस्न खात्मा पर लोग गवाह जाहिर की रो से। और बाजों ने कहा, इसलिए कि इसका खून और जख्म इस पर गवाह है, क्योंकि वो उठेगा क़यामत के दिन और इसका जख्म ताज़ा होगा, खून बहता होगा। और
अजहरी वगैरह ने एक और कौल नकल किया कि इसको शहीद इसलिए कहते हैं कि वो गवाह होगा क़यामत के दिन और उम्मतों पर। इस सूरत में इसकी तखसीस की कोई वजह नहीं, क्योंकि हमारे पैगंबर की उम्मत गवाह है और उम्मतों पर इंतहाई माकूल नहीं। यानी कोई जालिम जुल्म से इसका माल नाहक छीनना चाहे, फिर वो लड़े इसलिए और मारा जाए तो वो शहीद है, और अगर इस जालिम को मार डाले तो वो जहन्नम में जाएगा, जैसे ऊपर आपको बताया। नाविन का हदीसों से इस शख्स का कत्ल करना दुरुस्त होता है जो नाहक माल छीनना चाहे, अब चाहे ये माल थोड़ा हो या बहुत, क्योंकि हदीस आम है। और बाज मलकिया ने ये लिखा है कि थोड़े माल के छीनने में जैसे कपड़ा या खाना कत्ल दुरुस्त नहीं, पर यह मजहब कुछ नहीं, क्योंकि हदीस के खिलाफ है, और ठीक वही है जो हदीस से साबित होता है, और इसी को इख्तियार किया है जमहूर उलमा ने। और अपना माल बचाने के लिए लड़ना जायज़ है, वाजिब नहीं। अगरचे तो ना लड़े, माल लुटना गवारा कर ले, लेकिन अपनी बीवी की इज्जत बचाना वाजिब है और इसके लिए लड़ना ज़रूरी है, और अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों को मार डालना इसमें इख्तिलाफ है। तो इसी तरह आज का हदीस था। इंशाअल्लाह फिर अगले हदीस लेके आएंगे। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।